नमस्कार, मैं नितिन राजपूत अमर उजाला के लिए। दिल्ली में जो आज बदरा है झूम कर बरसे हैं, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है और जो तापमान में भी है वो थोड़ी बहुत जो है गिरावट दर्ज की है। इसका बारिश का दिल्ली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और अभी तक मतलब रात के 8 बजने वाले हैं और अभी तक दिल्ली में कितनी बारिश हुई है, हम इसके बारे में जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार से। सर, दिल्ली में अभी तक कितनी बारिश हो चुकी है? बारिश है, देखो 2 तारीख को 2 जुलाई को मानसून आया था। एक चीज़ 2 जुलाई से लेकर आज 7 जुलाई हो गई है। बारिश का माहौल तो बना हुआ था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो जो एक तो ये कि तुम्हारा जो सवाल है कि कितनी बारिश हुई है उस पर दूसरी बार आते हैं, जो जवाब देते हैं। जी। लेकिन उससे पहले कि जो एक हफ्ते का स्पेल गुजरा है उसका कितना रेन डेफिसिट है वो भी आंकड़ा आईएमडी ने जारी किया हुआ है। आईएमडी के हिसाब से ये है कि 50% से ज़्यादा कम बारिश हुई है। मतलब जो होना चाहिए था, जो फिगर है 27.6 mm के आसपास होना चाहिए था बारिश पहले 7 दिनों में, लेकिन जो हुई है सिर्फ 19.5 जो mm है उतनी ही बारिश हुई है जो आईएमडी बता रही। इसका मतलब ये होगा 51% से ज़्यादा का रेन डेफिसिट है। इतनी बारिश होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई। अब दूसरा सवाल जो है कितनी बारिश हुई है। आज हम लोग खड़े हैं, देखो आसमान के नीचे खड़े हैं, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। और ये जो बूंदाबांदी शुरू हुई है, अगर हम आज दिन का ही वेरिएशन देखें तो 1 बजे के आसपास तक धूप थी, धूप निकल रही थी, जा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था। मतलब हवा में नमी बहुत ज़्यादा थी। 500 मीटर चल दो तो पसीने से तरबतर हो जाना होता था सुबह 1 बजे, दोपहर बाद 1 बजे के आसपास तक। लेकिन दोपहर के बाद जो 1 बजे से बारिश का स्पेल शुरू हुआ है वो लगातार कभी मध्यम बारिश हुई है, कभी तेज बारिश हुई है, फिर मध्यम हुई है। अभी भी हम लोग आसमान के नीचे खड़े हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसका जो टोटल इम्पैक्ट दिखा है, क्योंकि आईएमडी के जो स्टेशन है वो भी बता रहे हैं कि जो बारिश का स्पेल है वो सेकेंड हाफ से ही शुरू हो रहा है। जो 5:30 बजे तक का उसने डाटा दिया हुआ है आईएमडी ने, वो है कि सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 76 mm के आसपास नजफगढ़ इलाके में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसको दिल्ली का ओवरऑल बारिश का पैरामीटर नहीं मानेंगे, बारिश का फैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि आईएमडी जो रिले करता है इसका बारिश का आंकड़ा, वो सफदरजंग का जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पे कितनी बारिश हुई है उसके हिसाब से वो बताता है कि कितनी बारिश हुई है। उस हिसाब से जो बारिश हुई है 7 से थोड़ा ज़्यादा हुई है, 7 mm से थोड़ा ज़्यादा हुई है। तो ओवरऑल जो दिल्ली में बारिश हुई है 5:30 बजे तक, जो जिसका डाटा अभी हम लोगों के पास है, 7 mm प्लस के आसपास बारिश हुई है। तो मतलब सर 11.9 के आसपास, सर आप जैसे कि हमारी बात भी हुई थी कि सर आपने बताया कि जो पूरे दिल्ली में हो रहा है वो 11.9 के आसपास। सर इससे दिल्ली पे, सर दिल्ली सरकार के सर जो तमाम जो दावे थे उस पर सर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? दावे जैसे दिल्ली सरकार कंटिन्यूसली कह रही है कि हम नालों की सफाई कर रहे हैं, सीवेज निकाल रहे हैं, बारिश में जल भराव नहीं होगा। लेकिन पहली लगातार होने वाली बारिश का इम्पैक्ट ये दिखा है कि जगह जगह पे जल भराव दिखा है। जैसे सदर बाजार इलाके में ज़्यादा जमाव था, कश्मीरी गेट के आसपास जमाव था, ईस्ट दिल्ली की कई सारी सड़कों पे पानी भरा हुआ था। इवन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के नीचे, बुराड़ी मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी जमा हो गया था। तो इससे ये लगता है कि जो सरकार की तैयारी थी, जो सरकार के दावे थे, उस पे सरकार कामयाब नहीं हो पाई है, उस पे पास नहीं हो पाई है। पानी भरा है, अब पानी का क्वांटम कितना है, क्योंकि दीवार भी गिरी है, 1-2 जगहों से दीवार गिरने की खबरें हैं। और हालांकि कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, 1-2 जगहों पे पेड़ भी गिरे हैं। जो एमसीडी जो डाटा रिले करता है, कई सारे इलाकों में पानी भरने की बात वहाँ भी आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सड़कों पे भी पानी भरा है, कुछ बिल्डिंग्स के अंदर पानी भरा है, मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी भरा है, जो नाम बताया हमने आपको, और आवासीय कॉलोनियों में पानी भरा है। मतलब पानी का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं रहा, जलभराव हुआ है, उससे लोगों को परेशानी हुई है। जहाँ सड़क पे पानी भरा है वहाँ पे सड़कें जाम रही हैं, लोगों को निकलने में दिक्कत हुई है। जहाँ मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी भरा है वहाँ भी लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसका सीधा इम्पैक्ट जो दिखा है वो आम लोगों को दिखा है। और ये जो असर हुआ है, सेकेंड हाफ का जो पीक आवर शुरू होता है 4 बजे के बाद, जब ऑफिस की छुट्टी होती है, दफ्तर की छुट्टी होती है, लोग ऑफिस से घर जाते हैं, उस दौरान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो उसका जो उसमें जो फंसे हैं वो शाम 4 बजे के पास जो ऑफिस से घर जाने वाले लोग हैं वो इसमें फंसे हैं, उनको परेशान होना पड़ा है कई जगहों पे जलभराव के तौर पे। सर मौसम विभाग का अगले आने वाले जो दिन है उसको लेकर क्या प्रेडिक्शन है कि मतलब 11 तक का है कि बारिश होगी 11 तक,
और उसके अगले 2 दिन तक जो है वो येलो अलर्ट, उसका भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली जो स्टोरी बनाई थी जब मानसून आया था 2 तारीख को, तो उस दौरान हम लोगों ने बात की थी इस पे कि मानसून आने का मतलब ये नहीं हुआ कि लगातार बारिश होती रहेगी। मानसून आने का मतलब यही हुआ कि जो 2-3 स्थितियां बनती है कि बारिश हो रही है, इतना जो पैरामीटर है उसका 5+ mm के आसपास बारिश हो जाए, और जो पीछे से हवाएं आ रही हैं वो नम हो, और पीछे से हवाएं मतलब जो अरब सागर से हवाएं दिल्ली पहुंच रही हैं वो नम है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ही दिल्ली में प्रभावी होता है। और बादल जो बन रहे हैं उसमें भी नमी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनमें ये क्षमता है कि वो बारिश कर सकें। ये 3-4 पैरामीटर को देखते हुए आईएमडी जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि मानसून आ गया है। हालांकि आईएमडी का जो प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से 2 तारीख से लेके 7 तारीख दोपहर तक वो प्रिडिक्शन जिस हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहा था उस हिसाब से वो फलित नहीं होता दिख रहा था, उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही थी। सर इसके पीछे कारण क्या है? मतलब वो अलग अलग वजहें होती हैं, हमने उस स्टोरी में यही बताया था, अगर कोई उस पूरी स्टोरी को देखेगा तो समझ जाएगा। मौसमी दशाएं हैं, लोकल फैक्टर कहीं वो जो है प्रभावी हो जाता है, लोकल फैक्टर प्रभावी हो जाता है तो विंड की स्पीड धीमी कर देगा, नमी कहीं की कहीं गिरा देगा। जैसे इस समय जो आज बारिश हो रही है, एक राजस्थान में जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, हवाएं तेज चल रही हैं अरब सागर की तरफ से, इस तरफ नमी से भरी हुई हैं। इस रीजन में दिल्ली एनसीआर प्लस एमपी के उत्तरी हिस्से में जो है वहाँ भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है, तो हवाओं को खींच रहा है, उस सब का इम्पैक्ट है कि बारिश है। इस बारिश का स्पेल अगले 2-3 दिन तक चलेगा, 11 तक यहाँ पे बारिश होगी, और उसके अगले 2 दिन तक जो है जो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया हुआ है, येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि उस दौरान बादल छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन स्थानीय परिस्थितियां, अगर कोई बहुत बड़ा चेंज होता है स्थानीय परिस्थितियों में, तो जो आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है वो भी फेल कर जाता है, जैसा कि मानसून आने के बाद 2 तारीख से लेके 7 तारीख दोपहर तक दिखा है। जैसा कि आपने सर से जाना कि जो मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शन जारी किया है अगले 1 हफ्ते का, उस दौरान जो 11 जुलाई तक है बारिश के जो है होती रहेगी। ऐसे में लोगों को जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, इससे जो है उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती रहेगी। ऐसी तमाम मौसम से जुड़ी अपडेट देखने के लिए मेजर बने रहिए अमर उजाला से। नितिन राजपूत। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।